नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर वेब समाचार। आज हम अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अरविंद सिंह राजा जी से जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो सामाजिक पार्टियां जो हैं किसी व्यक्ति विशेष पे जो है महासभा ना करें, राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं किसी ब्राह्मण समाज या वो समाज कर करके तो किसी अन्य नामों से कर रही हैं, जैसे प्रबुद्ध महासभा या अन्य किसी महासभा के नाम से ये अपनी जो सम्मेलन कर रही हैं, उसी के संबंध में हम वार्तालाप करेंगे। सर, ये बताएं, ये सारी जो पार्टियां ये वार्तालाप कर रही हैं, ये जो महासभा कर रही हैं या जो भी अपनी वक्तव्य दे रहे हैं, इसके बारे में खुद अधिक जानकारी आप दें। प्रणाम शुक्ला जी। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी अपने नाम के आगे सिंह नहीं लिखा। इसी प्रकार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कभी अपने नाम के आगे यादव नहीं लिखा। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने कभी अपने नाम के आगे ब्राह्मण नहीं लिखा और महावीर स्वामी जी ने कभी अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखा। तो निश्चित रूप से ये एक प्रश्न ज़रूर आता है कि ये हमारी राजनीतिक पार्टियां समाज को क्यों बांटने में लगी हैं और इसको क्यों बांटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जहाँ पार्टियों के पास मुद्दा नहीं रह जाता है, वहाँ वो जातिगत समीकरण पर एन केन प्रकारेण अपना जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहती हैं। तो चूँकि ये हम जनता का भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि इस देश की जनता ऐसी पार्टियों को एक सबक दें और मुद्दों पर चुनाव हो और मुद्दों पर वोट हो, काम पर वोट हो। तो इस जो पार्टियां प्रभुत्व सम्मेलन के नाम पर या किसी न किसी नाम बदल कर जातिगत सम्मेलन कर रही हैं, इनको निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भारत की जनता आने वाले चुनाव में एक सबक सिखाएगी। वो चाहे हमारे सुल्तानपुर बार का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। मेरा यही मानना है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, काम पर होना चाहिए। इस प्रकार से समाज को बांटने का काम राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने जातिगत राजनीतिक सम्मेलनों पर और सभाओं पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां अब नए नए तरीके निकाल रही हैं, नाम बदलकर जातिगत सम्मेलन ही कर रही हैं। अभी कादीपुर में आपके प्रबुद्ध सम्मेलन नाम दिया गया, सारे ज़िले के ब्राह्मण उसमें इकट्ठा हुए, दूर दूर से लोग आए थे। इस पे और चर्चा के लिए हम कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे लोगों को? कादीपुर में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सम्मेलन जो हुआ है, हमारे विचार से जातिगत सम्मेलन कहीं नहीं होना चाहिए। जनता को समझाना चाहिए, जाति सम्मेलन से समाज का कोई विकास न हो रहा न होगा। ऐसे में जातिगत सम्मेलन होना नहीं चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी में भी जातिगत सम्मेलन हो रहे हैं, जबकि मैं अपनी विचारधारा है कि जातिगत सम्मेलन न करके सबको अपने में समाहित करने का प्रयास किया जाए, जिससे समाज का विकास हो सके, समाज आगे बढ़े, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार आपसी सामंजस्य बना रहे। चुनावी तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की पार्टी के बारे में बताएं जरा। चुनावी तैयारी हम लोग गांव-गांव जा करके सबको समझा रहे हैं। मैं तो अपने क्षेत्र का ऐसा पूर्व विधायक हूँ, मैं चुनाव लड़ा था, 98,000 वोटों को मिले थे। आज की परिस्थिति ये है कि मैं जाति सम्मेलन ना करके मैं गांव-गांव, जितना ब्राह्मण मेरे साथ है, शायद इस जिले में किसी पूर्व विधायक के पास ब्राह्मण होगा। सम्मेलन दूसरी पार्टियां कर रही हैं ब्राह्मण का, लेकिन उसका लाभ हम लेंगे। चलिए, आपको चुनाव के लिए और आपके सुखद भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं।